अस्सलामुअलैकुम 92 वीलॉग आप देख रहे हैं। मैं हूं फैसल अब्बासी। टेलीविज़न स्क्रीन्स पर सबकी नज़रें रहीं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाने वाला मैच से कबल ही सनसनीखेज़ सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब पाकिस्तान की तरफ से ये ख़बरें फ्लोट होना शुरू हुई कि पाकिस्तान उस वक्त तक यूएई के साथ मैच नहीं खेलेगा जब तक जो एंड्री पाइकार्ट मैच रेफरी हैं उनको नहीं हटाया जाता। और सबको खबर है कि पाकिस्तान और भारत के मैच के बीच उन्होंने मना किया था कि जो प्लेयर्स हैं वो आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन आज ये हुआ कि फिर जो एंडी पाइकार्ट हैं पाकिस्तान के बाइकआउट की जो इत्तलात थी उसको देखते हुए मैच को 1 घंटा ताख़ीर हुई और एंडी पाइकार्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और मैनेजर से मुआफ़ी मांगी और मुआफ़ी मांगने के बाद मैच शुरू हुआ। अब बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मोहसिन नकवी का ये मौक़िफ़ ठीक था कि अगर इनको हटाया नहीं जाता या इस पर इस तरह प्रोटेस्ट करना और फिर प्रोटेस्ट में अगर मुतालबात माने नहीं जाते तो उसके बाद पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट कर देगा। क्या ये बात दुरुस्त थी या अब मुआफ़ी मांगने के बाद मैच रेफरी वही हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने मैच खेला, ये फ़ैसला दुरुस्त है? बुनियादी तौर पर क्रिकेट डिप्लोमेसी दुनिया में वो जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये सिर्फ क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं है, क्रिकेट की आड़ में बहुत कुछ होता है। ये एंडी पाइकार्ट का जो एक मुतासबाना रवैया देखने को मिला है, इसके एक बैकग्राउंड है। ये मौसूफ जो आईपीएल का पैनल है, जो बड़ी क्रिकेटिंग लीग है, उसके भी रेफरीज़ और के पैनल पर हैं और फिर डेफिनेटली हर साल का वो इवेंट है और अरबों डॉलर का वो इवेंट है और उस इवेंट में अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। और फिर डेफिनेटली अब जो आके कह रहे हैं कि गलत फ़हमी का नतीजा था, मैं मुआफ़ी मांगता हूँ, तो ये गलत फ़हमियाँ ऐसे नहीं होती हैं। रेफरी को पता है कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। बहरहाल इससे मुतालिक अब जो है ना सिर्फ मुआफ़ी मांगी है, आईसीसी इस सारे मामले में इंक्वायरी भी करेगा। पाकिस्तान ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। इस प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन में बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो ये समझती थी कि पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये कहते थे कि पाकिस्तान को अंडर द प्रोटेस्ट आज का मैच खेलना चाहिए। सरफराज नवाज़ जिनमें सदर फहरिस्त हैं। साबिक क्रिकेटर अज़हर खान ने तो बड़ा क्लियरली कहा कि भाई पाकिस्तान का मौका बड़ा ठीक है, अगर पाकिस्तान को बाइकआउट करना पड़ता है तो पाकिस्तान बाइकआउट करे, लेकिन पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्रिकेट को इतना पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है, भारत अपनी इजारादारी यहाँ कायम करना चाहता है और बहुत से ओछे हथकंडे भी अपना रहा है। बहरहाल उनका मौक़िफ़ ये था। एक जो मशवरा सरफराज नवाज़ साहब की तरफ से आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, इन्हें मामला आईसीसी में लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। ये कप्तान, पाकिस्तान के कप्तान रिटन जो है वो कंप्लेन फ़ाइल करते, अपने मैनेजर को देते और फिर मैनेजर जो है वो आया पीसीबी एशियन क्रिकेट काउंसिल को देते और वो ख़ुद ही इस पे फ़ैसला कर लेते। और अगर जाना भी था किसी ने अपील में आईसीसी में तो फिर वो जो एंडी पाइकार्ट हैं उनको जाना चाहिए था। बहरहाल ये उनकी तरफ से मशवरा है, एक हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो नज़र आई है। अब जिस तरह भारत ने ये पूरा प्री प्लान इसलिए था, ना सिर्फ हाथ में लाया, जिस तरह उनके कप्तान ने आके जो स्टेटमेंट दी और पहलगाम वाक़े का जिक्र किया और पाकिस्तान और भारत की जंग की बात की और फिर एक पूरी पॉलिसी उस पर नज़र आई है। अब तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में अगर आज मैच जीत जाता है सुपर 4 में जाएंगे और सुपर 4 के बाद फिर पाकिस्तान का मुकाबला भारत के साथ तो होगा ही। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो दूसरा तबका था जो ये कहता था कि पाकिस्तान को जो है वो बाइकआउट कर लेना चाहिए, अब उसकी भी एक तोजी पेश कर रहे थे। लोग कहते हैं कि वो कौमें जो क्रिकेट नहीं खेलती तो क्या वो दुनिया में बड़ी कौमें नहीं हैं? जापान की मिसाल दी जाती है, जर्मनी की मिसाल दी जाती है, चीन की मिसाल दी जाती है और दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक, फ़्रांस की मिसाल दी जाती है और कहा जाता है कि ये वो हैं, इनकी तो एम्पायर्स रही हैं। तुर्किया की मिसाल दी जाती है, सऊदी अरब की मिसाल दी जाती है। एनी हाउ अब ये खेल है, वो मिसालें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं और 25 करोड़ लोगों में से तकरीबन 90% का लगाव है क्रिकेट के साथ। पाकिस्तान की हर गली, हर कूचे, हर कोने, हर देहात, हर शहर में क्रिकेट खेली जाती है। ये बाइकआउट होता तो पाकिस्तान के करोड़ों जो शायकीन क्रिकेट हैं वो मायूस भी होते। सबसे अच्छी बात जो मोहसिन नकवी साहब ने की कि उन्होंने इस मौके पे जो पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं जिनमें रमीज़ राजा हैं उनको बुलाया और रमीज़ राजा ने भी कहा कि एनफ इज़ एनफ, अब हद हो गई है, सियासत को बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्रिकेट को आलूदा किया जा रहा है। और फिर उसके साथ साथ नजम सेठी भी आए, नजम सेठी से भी मुशावरत की, तो एक माहौल देखने को मिला कि मोहसिन नकवी ने ख़ुद को आइसोलेट नहीं किया, बल्कि ये जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है उसका फ़ैसला था और बड़े पैमाने पे इसको इंडोज़ भी किया जा रहा था।
अब व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर हम टेबल पे रखें, हम मेरिट पे देखें तो भारत की टीम के मुकाबले में हमारी टीम बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रैंकिंग इंटरनेशनल रैंकिंग में 8वीं पोजीशन है, जबकि भारत पहले नंबर पे है। सो एक बात तो ये है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस भारत के ख़िलाफ़ मैच में भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब आपके सामने रही है। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, कभी कभी ये हो जाता है। और फिर गेम है तो फिर इसमें लाजमी नहीं कि एवरी डे इज़ द संडे या हर दिन आपका नहीं होता, कभी किस्मत भी साथ नहीं देती है। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत पाक भारत मैच में साथ दे रही थी, क्योंकि 4 मरतबा एक अंपायर ने LB4 की अपील पे जो है वो लेग बिफोर डब्ल्यू की अपील, जो लेग बिफोर विकेट की अपील पे उसने आउट दे दिया, लेकिन जब रिव्यू में गए तो वो आउट नहीं था। बहरहाल कुछ चीज़ें तो हैं जो नज़र आती हैं, सियासत भी नज़र आती है, नाइंसाफ़ी भी नज़र आती है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरी जो रिक्वेस्ट है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से है कि जिस तरह मोहसिन नकवी ने कहा कि बड़ी तवक्कुआत है अपनी टीम से, मेरी ये दुआ है, मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुँचे फ़ाइनल में। और ये भी हम तवक्को कर रहे हैं कि जो इसमें तब्दीलियाँ लानी हैं उनको लाया जाए। इस वक्त यही सिपाही हैं, यही अफसरान हैं जो मैदान में हमने उतारे हैं, और तो कोई आएगा नहीं, इन्हीं से काम लेना है। अब लिहाजा हमें इन्हीं को सपोर्ट भी करना है, इन्हीं को बकअप भी करना है, इनका हौसला भी बढ़ाना है, इनकी ढारस भी बनानी है। क्रिकेट जो प्लेइंग 11 है उसके कॉम्बिनेशन पे बहुत क्वेश्चन उठते हैं। जो ओपनर्स हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, पार्टनरशिप नहीं बिल्ड हो रही है, उस पर बहुत क्वेश्चन उठते हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, उस पर क्वेश्चन उठते हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। एक बहुत मशहूर जुमला हुआ है कि हमारे बॉलर्स विकटें ले रहे हैं और बल्लेबाज जो हैं वो बल्लेबाज विकटें ले रहे हैं और बॉलर्स बैटिंग कर रहे हैं। सो एक तो ये पॉजिटिविटी को अगर मैं देखूँ तो पोटेंशियल तो बॉलर्स तक भी है खेलने का, लेकिन बात जो लैक कर रही है, बात वो एक हौसला, एक कॉन्फिडेंस, एक बॉडी लैंग्वेज, वो एक प्लेयर्स वाली नहीं नज़र आ रही है। आई थिंक कॉन्फिडेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके चलना चाहिए, बिकॉज वी हैव नथिंग टू लूज़। हमें मेरिट पे देखा जाए तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हमारे पास अचीव करने को बहुत कुछ है। और अगर हम फाइनल तक पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। रही मैच भारत के साथ मुकाबले की, भारत ने जो किया है, उनकी मेंटालिटी, उनकी अप्रोच भी आपके सामने है, उनकी टीम की स्ट्रेंथ भी आपके सामने है, आपकी वीकनेसेस भी आपके सामने हैं। अब इस सब चीज़ों को टेबल पे रखना होगा और इनको टेबल पे रखने के बाद अभी सोचना है कि पाकिस्तान को क्या करना होगा। बैकएंड पे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज़ हैं। अभी मैं IPL का जिक्र कर रहा था, इस IPL को और ये जो एंड्री पाइकॉट हैं, ऐसे लोगों को आप बिल्कुल लाइट ना लें। IPL एक बहुत बड़ा ठिकाना है जुए का। दुनिया में जो सबसे बड़े जुए होते हैं उसमें से एक IPL का इवेंट भी है। IPL एक बहुत बड़ा फोरम है मनी लॉन्ड्रिंग का। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक इंक्वायरी इनिशिएट की थी, तो उसमें कुछ जो क्लू मिले थे वो इंडिया की IPL भी मिलती है और इंडिया की बॉलीवुड भी मिलती है। तो उसके ज़रिए भी बहुत से लोग अपने काले धन को सफ़ेद करते हैं। सो ये सिर्फ खेल नहीं है, ये 11 जो खिलाड़ी मैदान में उतरे होते हैं ये उनकी कहानी नहीं होती। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड काम करती है, बहुत बड़े बड़े माफियाज़ काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े साहिब इक़्तिदार और इख्तियार लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतों का इसके साथ कनेक्शन होता है, बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री इसके साथ काम कर रहे हैं। सो इन चीज़ों को भी ज़रा देखना होगा। जब आप इस तरह धन कमाते हैं और फिर उस धन को आप यूटिलाइज़ करते हैं और फिर आप उस धन को लगाते हैं, तो फिर एंडी पाइकॉट जैसे ही मुतासब किस्म के रेफरी जन्म लेते हैं और फिर उसके भरोसे पे आप उसको सियासत भी करते हैं, फिर आपका जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा है उसको प्रोपोगेट भी करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं एक और वीलॉग में ये सारी कहानी आपके सामने रखूँगा कि बेसिकली ये चक्कर क्या है, ये पैसे का असर रसूख कैसा है, एंडी पाइकॉट पे क्या नवाज़शात हुई हैं, और ये सारी कहानी अब है। बहरहाल ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान प्लेइंग 11। पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआएं हैं। आगे परफॉर्मेंस से हम साबित कर सकते हैं कि हमने ये फ़ैसला ठीक किया था या दुरुस्त किया था। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।